हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश जो पेपर है, इंग्लिश का बैंक एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर देखो मैं केवल बैंक की बात करूँ ना, पहले बैंक में तो इंग्लिश प्री में आती है, ठीक है, 30 मार्क्स की, ठीक है। अगर देखो आजकल प्री की कट ऑफ जा रही है थोड़ी हाई, ठीक है। अगर प्री में आपको अच्छे से अच्छे नंबर निकालने हैं तो एक इंग्लिश ऐसा है जिसमें आप 26, 27, 28 तक मार्क्स बहुत आराम से लेकर सकते हो, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब मेंस में तो सारी कहानी इसकी है, इंग्लिश की, ठीक है। आप क्या होगा कैसे, देखो 40 नंबर का आता है पूरा, वो क्या क्वेश्चंस आते हैं 40 नंबर के, एक सेक्शन पूरा आता है। और अगर आईबीपीएस की बात करोगे, आईबीपीएस की, तो 25 नंबर का डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। और अगर एसबीआई की बात करोगे, ये दोनों पीओ हैं, ठीक है, पीओ, क्लर्क में डिस्क्रिप्शन नहीं आता। अगर आप पीओ की बात करोगे तो 50 नंबर का क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। देख रहे हो 40 और 20 कितना हो गया, 65 इसमें हो गया, और 40 और 50 90 इसमें हो गया। तो ये सब इंग्लिश ही तो है, ठीक है। इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश का सब कुछ, तो इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, आरसी। अगर आपको आरसी पढ़ने आता होगा तो आपको एरर्स भी समझ में आते होंगे, पैराजम्बल्स भी समझ में आते होंगे, क्लोज टेस्ट भी समझ में आते होंगे, सब कुछ समझ में आता होगा, ठीक है। और अगर वहीं पे एसएससी की बात करूँ ना मैं, एसएससी की, तो आपको पता है ना एसएससी में जो टीयर 1 है उसमें तो चलो 7-8 क्वेश्चन है, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन एक है, एक सेक्शन का इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश फेज़ 1 में, टीयर 1 में, और टीयर 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके हैं, इंग्लिश के ही हैं शायद, ठीक है। शायद 45 क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कितने क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना सारे सब्जेक्ट्स में वो इंग्लिश के हैं, ठीक है। अब देखो इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट रोल है एसएससी में भी और बैंक में भी। तो इसी दिशा में आज हम करने वाले हैं क्या, अपना पहला आरसी, ठीक है। आरसी थोड़ा लंबा है देखने में बट आसान है। और आरसी को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ बोलते हैं कि पहले पूरा आरसी पढ़ लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, ठीक है। अब कुछ कहते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो फिर आरसी कर लेना, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन पढ़ लो फिर उसके बाद आरसी पढ़ते चले आना, जो जो एनकाउंटर होता है उसको मार्क करते आना। और कुछ कहते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, फिर उसके कीवर्ड्स जो हैं रिलेटेड उसको सरसरी नज़र से पूरी आरसी में ढूंढो, फिर उसके बाद उनके मार्क कर दो, ठीक है। अब देखो मेरी जो अप्रोच है, मेरी ये अप्रोच दोनों की कंबाइंड है, ठीक है, दोनों की मतलब मिक्स है। कभी मैं ये करता हूँ, कभी मैं ये करता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब मैं ये क्यों नहीं करता, इसके लिए पीछे सीधी सी वजह ये है कि जो आरसी का कॉन्टेक्स्ट है, अगर कोई भी बात बोली जा रही है तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो क्वेश्चन तो डिसाइड करेंगे। जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा रखा हुआ उसी क्वेश्चन में तो आरसी हमको पढ़ना है। अब पता चला कि आरसी सब कुछ पॉजिटिव है, क्वेश्चन आए नेगेटिव है, तो हमको तो क्वेश्चन के हिसाब से आरसी को पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नॉर्मली आरसी पढ़ते आओगे तो ऐसा नहीं कि हर दिन आपने पूरा साल तैयारी करी था, इसका मतलब ये कि एग्ज़ाम के दिन भी आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके दिमाग को हैम्पर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ते आओगे तो आपको पढ़ते पढ़ते बीच बीच में कीवर्ड्स दिखते जाएंगे क्वेश्चन वाले, तो उससे आप कहीं भटकोगे नहीं, ठीक है। आरसी में, वरना आरसी में लोग भटक जाते हैं। तो मेरा कहना ऐसा ये है कि आप जो भी अप्रोच पकड़ ले हो, पहली वाली पढ़ ले हो तो उसको बहुत महारत हासिल करो, दूसरी वाले पकड़ ले हो, दूसरी और तीसरी, तो उनमें महारत हासिल करो, ठीक है। अब मैं कैसे करता हूँ मैं उस हिसाब से बताऊँगा और आप देख लेना आप किस हिसाब से करते हो। चलो तो देखते हैं पहला आरसी क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा मैं पहले पढ़ूंगा क्वेश्चन, चलो फिर क्वेश्चन का है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स फॉर 1 वीक अराउंड रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी नियर दहलीज इंडिया गेट, ठीक है। उसने बोला है कि 26 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट के पास में क्या हुआ। ऑप्शन ए है कि द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑर्गेनाइज अ प्लांटेशन ड्राइव अराउंड इंडिया गेट, दूसरा है एचआईवी वैक्सीनेशन, ठीक है, तीसरा है द गवर्नमेंट क्लियर्स अवे विद द वेगर्स ऑन द स्ट्रीट्स अराउंड द इंडिया गेट। ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ, ठीक है। अब देखो इसमें कीवर्ड्स क्या आते हैं, इंडिया गेट, इंडिया गेट और प्लांटेशन ड्राइव, ओ सॉरी, इसमें थे जनवरी 26 और इंडिया गेट, ठीक है। तो जाते हैं सबसे ऊपर हम। अब सबसे पहले हम ये देखते जाएंगे हमारे कीवर्ड्स कहाँ हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक एक लाइन वर्ड आप पढ़ोगे, लाइक एनी प्लेस इन द इंडिया डेट अट्रैक्ट विजिटर्स, दिल्लीज इंडिया गेट, ऐसे नहीं आप पढ़ोगे जल्दी जल्दी। आपके नज़रों में बस इंडिया गेट और दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली 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 दिल्ली, इंडिया गेट, इंडिया गेट, मतलब दिल्ली और इंडिया गेट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लो।
फिर ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी नज़र रुक गई, फिर आप देखोगे अगला वर्ड क्या, रिपब्लिक डे, आप कहोगे रिपब्लिक 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 रिपब्लिक, अरे रिपब्लिक आ गया, आपको पता लग गया ना कि अब यहीं पे है जो भी है, तो हम ये वाला पैरा पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मतलब पैसेज क्या है, लाइक एनी प्लेस इन इंडिया दैट अट्रैक्ट विजिटर, दिल्लीज इंडिया गेट हैज़ इट्स फेयर शेयर ऑफ beggars, but every January for the 1 week around the Republic Day on January 26, the street around the war memorial are miraculously cleared. ठीक है, no grubby hands tugging at your sleeves or touching your feet for arms, no urges peering into cars tapping on the rolled up windows. ठीक है, you have got the Delhi government to thank for that. However, this time the mighty hand is sweeping the whole city as it prepares to welcome the visitors from all over the world for the 2010 Commonwealth Games. ठीक है, using the anti-beggary law, Delhi recently launched a drive to ensure that the city is free of beggars for the Commonwealth Games in 2010. क्या बोला, anti-beggary law. ठीक है, देखो हालांकि इसका जो आंसर था ना वो यही मिल गया था, नो ग्रबी हैंड्स, ठीक है, टगलिंग एट योर स्लीप्स, ठीक है, नो पियरिंग, ठीक है, टैपिंग द रोल्ड अप विंडोज। बट मैं क्या पढ़ रहा था, मेरे को ऑप्शन से कुछ और भी मिले थे ना कि प्लांटेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव, तो मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला, बस मुझे क्या मिला, ये मिला केवल एंटी बैगरी लॉ। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और होता तो वो भी यहाँ क्लियर हो गया होता। ठीक है, अब आगे इसने क्या बोल दिया, दिल्ली सर्टेनली नॉट अटेम्प्टिंग सच अ मूव, चाइना ट्राइड इन द रन अप, अब चाइना की बात करने लग गए हैं। ठीक है, तो उससे हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम, तो अपने जो ऑप्शन सब उस पर चले आते हैं हम। ठीक है, देखो ऑप्शंस कहाँ हैं, देखो जो हमने पढ़ा उसमें हमको ये तो नहीं मिला, प्लांटेशन ड्राइव नहीं मिला, ठीक है, HIV वैक्सीनेशन नहीं मिला, हमें क्या मिला, वेगस वाला मिला, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू, देखो ये जो अभी मेरा फोकस है ना वो केवल ऐसे क्वेश्चंस पे है जो हमें पैसे से ढूंढने पड़ते हैं, अभी मैं सिमिलर और अपोजिट वाले नहीं करवा रहा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब हम करंट के वो करेंगे ना आशीष, तो हम उस पर जाएंगे, इन पे नहीं। ठीक है, अब देखो बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब सिमिलर अपोजिट का मतलब आता है तो आपको पता है कि वर्ब का जो सिमिलर होता है वो वर्ब भी होता है, वर्ब का पॉजिटिव वर्ब भी होता है, नाउन का सिमिलर या अपोजिट नाउन ही होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का सिमिलर या अपोजिट एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, ऐसी सबके अपोजिट वही होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपको इसका आंसर जाना है तो इसका आंसर डी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एज पर द पैसेज हाउ इज दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू वेलकम द विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अब 2010 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट कैसे प्रिपेयर कर रहा है, ऑप्शन क्या है, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ड्राइव अगेंस्ट द क्रिमिनल्स टू मेक सेफ फॉर विजिटर्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसके लिए क्रिमिनल्स के लिए वो कर दिए, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ड्राइव अगेंस्ट द बेगर्स टू एंश्योर दैट द सिटी इज़ फ्री ऑफ बेगर्स। देखो ये बेगर्स वाला तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया। ठीक है, अब क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट इज एडिंग न्यू बसेस टू द फ्लीट ऑफ DTC बसेस टू मेक इंटर सिटी ट्रैवल कन्वीनियंट। ठीक है, एंड बोथ A एंड B। अब देखो ये तो हमने पढ़ ही लिया ना बैगर वाला, तो हमें सी पे ध्यान नहीं देना क्योंकि सी वाला होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, बी तो है ही। ठीक है, अब बचा क्या, ये वाला देख लेते हैं, क्रिमिनल्स वाला। ठीक है, कॉमनवेल्थ वाला है, कीवर्ड्स क्या है इसमें, क्या है, कॉमनवेल्थ है ना, देखो कीवर्ड्स क्या है, कॉमनवेल्थ के लिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो कॉमनवेल्थ हमें पढ़ना है अपने उसमें, देखो कहाँ है। ठीक है, देखो ये था ना अपना पैसेज, और इसमें कॉमनवेल्थ गेम ये था, तो इसमें हमने तक केवल वैगरी पढ़ ली थी ऊपर कि एंटी वैगरी लॉ लगा दिया है। ठीक है, अब देखो सर्च ने जैसे पढ़ना है, दिल्ली नॉट अलाउड कॉमनवेल्थ, कैसे देखना है हमको, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, ये क्रिमिनल ढूंढ लो। ठीक है, देखो वेगस कुछ आया है यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं इसको। टू एंश्योर दिस लॉ इज एनफोर्स दिल्ली सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मंगवंत राम सिंघल has announced the settling up of dozen mobile courts for trying Vegas. Singhal told Forbes India that the mobile courts, of which two are operational, had so far tried 55%. ठीक है, अभी तक कुछ क्रिमिनल नहीं आया, सब वेगस की बात चल रही है।
फिर से वैग रिएक्ट आया, कभी तो अभी तो क्रिमिनल वर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे क्रिमिनल का वर्ड कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है, क्रिमिनल या क्रिमिनल जैसे। देखो क्रिमिनल और माफिया, ठीक है, माफिया और क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, सेम ही वर्ड होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द एंटी बैगिंग लॉस स्टेम फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ व्यू दैट दे आर ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग माफियाज बट aggressive pen handling is public nonsense that causes the economic loss to the businesses as it turns away the potential customers and that able bodies person should work, ठीक है। तो although there have been sporadic reports about the wagon mafia operating in the Delhi, activists who work with the homeless say that such cases are exceptions rather than the rule, ठीक है। देखो माफिया और क्रिमिनल्स में डिफरेंस कैसे होता है। माफिया का मतलब क्या है कि उन्होंने पकड़ा और लोगों को भीख मांगने बैठा दिया। और क्रिमिनल्स क्या होता है, गला काटना, चोरी करना, चकारी करना, ये होता है क्रिमिनल, ठीक है। अब ऐसे तो उसने पूरे सेंटेंस में, पूरे पैसेज में कुछ बोला नहीं है, केवल क्या बोला है कि वेगस वाला बोला है, तो इसलिए ऑप्शन क्या है, नंबर सी है, ठीक है। वर्ड्स भले ही सेम दिख रहे हो आपको, माफिया और क्रिमिनल, बट डिफरेंस है दोनों में। माफिया मतलब क्या होता है कि जैसे ये भिखारी माफिया हो गया, इसका मतलब क्या है कि इनका प्रोफेशन हो गया ये, ठीक है। अब क्रिमिनल मतलब क्या होता है कि चेन चोरी करना, खींच लेना, कानों से बालियाँ निकाल लेना, लड़कियों की फ़ोन छीन लेना, खून कर देना, ये सब होता है क्रिमिनल्स। ऐसे तो पैसेज में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। चलो डीटीसी वर्सेस के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय सम रिसर्चर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल्स अगेंस्ट द एंटी लॉ। देखो अभी हमने लास्ट पैसेज में पढ़ा था रिसर्चर्स और लॉ एनफोर्समेंट वाला, ठीक है। क्या बोलता है कि एंटी बैगिंग लॉज वॉलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। दूसरा क्या है, एंटी बैगिंग लॉज वॉलेट द राइट्स टू अर्न अ लिविंग इन अ प्रोफेशनल चॉइस ऑफ चॉइस। ऐसा तो मेरे को याद नहीं, कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। फॉर द डिस्ट्यूट पीपल, ये तो वर्ड हमने पढ़ा था। बैगिंग इज ऑफन द ओनली वे टू वॉइस देयर नीड्स ऑफ द असिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक मेरे हिसाब से इसका आंसर ए एंड सी है, ठीक है। बट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो अपने कीवर्ड्स क्या है इसमें, ये रिसर्चर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। और क्या बोला था उन्होंने, एंटी बैगिंग, ये एक्सप्रेशन वाला, असिस्टेंस, डिस्प्यूट, ठीक है। और ये वाला प्रोफेशनल चॉइस वाला, ये तीन है अपने कीवर्ड्स, ठीक है। अब देखो कहाँ पढ़ा था मैंने, एंड देखो कुछ यहाँ ही पढ़ा था, हाँ देखो ये पढ़ा था, सम रिसर्चर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट। देखो इसको क्लियर कर देता हूँ जिसको आपको दिखाई दे। क्या था, सम रिसर्चर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल इन द यूएस एंड द कनाडा आर्ग्यू दैट द एंटी बैगिंग लॉज वॉलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉलेट करता है, ठीक। दैट फॉर द डिस्ट्यूट पीपल बैगिंग इज द ओनली वे टू वॉइस देयर नीड्स फॉर असिस्टेंस, ठीक है। अब यही दो वर्ड्स टर्म्स उसने यूज़ करे हैं। तीसरा प्रोफेशनल चॉइस वाला तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। चलो अगर और देखो हम ऊपर क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसने केवल किससे पूछा, सम रिसर्चर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट के बारे में। अगर इनके अलावा किसी और ने बोला होगा प्रोफेशनल चॉइस के लिए, तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है केवल रिसर्चर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ओनली बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज़ अ मीनिंग। देखो आउट फिर से वही आ गया, अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ाई नहीं आउटलॉक क्या है, देख लेना आप खुद ही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर ट्रू एज पर द पैसेज, ठीक है। अब उसने पूछा है आर ट्रू, चाइना ट्राइड टू आउटलाइन बेगिंग इन द रन टू द 2008 ओलंपिक्स। क्या चाइना और 2008 ओलंपिक्स, इसके कीवर्ड्स। सेवरल स्टेट्स इन द यूएस एंड द कनाडा आउटलो पेन हेडलिंग ऑफ बैगिंग। क्या कनाडा, यूएस और पेन हेडलिंग, ठीक है, और बैगिंग, ठीक है। सम सिटीज़ लाइक ग्रीन्सबोरो इन नॉर्थ कैलिफोर्निया कंट्रोल बैगिंग बाय रिक्वायरिंग बैगर्स टू गेट अ लाइसेंस, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, कीवर्ड्स आपको पता है ना, चाइना 2008 ओलंपिक, यूएस अमेरिका आउटलाइन पेन हैंडलिंग या बैगिंग, ठीक है। और क्या ग्रीन्सबोरो ने लाइसेंस
कंपल्सरी कर दिया है, ठीक है। ये 3-4 कीवर्ड्स हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमने ऊपर देखा था चाइना का, देखो इतना तो हमने पढ़ लिया था शुरू में ही, इसमें तो कुछ था नहीं चाइना का, ठीक है। अब चाइना का कुछ यहाँ पे आया था, देखो चाइना, ठीक है। अब देखो मैं इतना क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, चाइना ट्राइड इन द रन अप टू द 2008 ओलंपिक्स, क्या दिल्ली सर्टेनली नॉट अलोंग इन अटेम्प्टिंग सच अ मूव। जो एंटी वैगिंग वाला लॉ है ना, जो रूल इन्होंने क्या है उसके बारे में कह रहा है कि चाइना ट्राइड अप इन द रन अप ऑफ 2008 ओलंपिक। ये दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ये हम इकलौते ऐसे नहीं है, चाइना ने भी किया था 2008 में, ठीक है। देखो चाइना वाली बात तो सच हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला था, यूएस और कनाडा क्या कर रहे हैं, आउटलॉ कर रहे हैं पेन हैंडलिंग को। देखो सेवरल स्टेट इन द यूएस एंड कनाडा सिमिलरली आउटलॉ पेन हैंडलिंग, ठीक है, ये भी सही हो गया। तीसरा क्या था, ग्रीनसबोरो ने नॉर्थ अफ्रीका में लाइसेंस दे दिए थे, ठीक है। सम सिटीज लाइक द ग्रीनसबोरो इन द नॉर्थ कैलिफोर्निया कंट्रोल दिस बाई रिक्वायरिंग पेन हैंडलर्स टू गेट अ लाइसेंस। लो तीनों मतलब सही हो गए। द ब्यूटी ट्रीटमेंट ये तो चलो अलग ही हो गया, अपना क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, ठीक है। ब्यूटी ट्रीटमेंट हमें पढ़ना ही नहीं है। तो देखो इसमें आंसर क्या हो गया, देखो चाइना ने आउटलॉ किया था, हो गया सही। यूएस ने आउटलॉ किया था, ये भी सही हो गया। और ये लाइसेंस देता, ये भी सही हो गया। मतलब इसका आंसर क्या है, ऑल। अब देखो ऑप्शंस में देखो, ऑल है इसका आंसर, ऑल 1 2 एंड 3 इसका आंसर, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब अगला जो भी है, हाउ हैव द परमानेंट पेवमेंट ड्वेलर्स बिकम अ चैलेंज टू द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय दिल्ली टू क्लियर द सिटी ऑफ द बेगर्स, ठीक है। अब देखो पेमेंट ड्वेलर्स की बात हो रही है अब, ठीक है। देखो पेमेंट ड्वेलर्स डोंट बैक बाय देमसेल्व्स बट प्रेशराइज अदर्स टू बैक फॉर देम, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये खुद तो चोरी नहीं, मतलब भीख नहीं मांगते, बट दूसरों को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। पेमेंट ड्वेलर्स डोंट लिव ऑन द स्ट्रीट्स, ये स्ट्रीट पे नहीं रहते हैं। पेमेंट ड्वेलर्स आर नॉट नेसेसरी बेगर्स, ये जरूरी नहीं कि बेगर्स ही हों, ठीक है। तो इसमें हमारे कीवर्ड्स क्या हो गए, सबसे पहले तो पेमेंट ड्वेलर्स हो गया। दूसरा क्या है, खुद चोरी, खुद भीख नहीं मांगते, दूसरों से मंगवाते हैं, ये वाला पॉइंट। तीसरा क्या है, दे स्ट्रीट पे नहीं रहते और जरूरी नहीं कि वो बैगिंग करते हो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेमेंट ड्वेलर्स होते कौन है, ठीक है। अब पेमेंट और पेमेंट ये मत समझ लेना कि पेमेंट की बात चल रही है। अब भिखारी मत से मतलब पैसा मिलता है तो पेमेंट मत समझ लेना। पेमेंट ड्वेलर्स मतलब होता है झुग्गी में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, ठीक है। ये होते हैं पेमेंट ड्वेलर्स, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको बोलते हैं। इनफॉर्मल हाउसिंग बिल्ट ऑन द फुटपाथ, ठीक है। तो झुग्गी झोपड़ियों को ही बोलते हैं इनफॉर्मल हाउसिंग बिल्ट ऑन द फुटपाथ, ठीक है। तो क्या कहता है कि पेमेंट ड्वेलर्स डोंट बैक बाय देमसेल्फ बट प्रेशराइज अदर टू बैक फॉर देम। अब देखो कोई मजदूर है, ठीक है, वो रेडी चलाता है कोई छोटी मोटी या ठेला खींचता है, तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि अगर वो फुटपाथ पे रह रहा है झुग्गी बना के तो दूसरे को मजबूर कर रहा होगा, ठीक है। जो कॉमन सेंस वाली बात है तो, ठीक है। दूसरा क्या है, पेमेंट ड्वेलर्स डू नॉट लिव ऑन द स्ट्रीट, जरूरी थोड़ा ना। अब जब वो कह रहा है कि पेमेंट ड्वेलर्स डू नॉट लिव ऑन द स्ट्रीट, ये क्या कह रहा है कि वो रहते नहीं स्ट्रीट पे, सब वो अपने अपने घर हैं, ठीक है, झुग्गी झोपड़े में रहते हैं। तीसरा कहता है पेमेंट ड्वेलर्स आर नॉट नेसेसरली बेगर्स, जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं जरूरी नहीं कि वो सब बेगर्स हों, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहाँ है पेमेंट ड्वेलर्स। देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने देखो ये था ना, जब हमने ये पढ़ा था डिक्टेटर वाला, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट ड्वेलर्स पढ़ा था, ठीक है। देखो क्या है पेमेंट ड्वेलर्स, द ब्यूटी ट्रीटमेंट हाउएवर हैज़ मैनी डिक्टेटर्स, नॉट लीस्ट अमंग देम आर द पेमेंट ड्वेलर्स ऑफन द टारगेट्स ऑफ द पुलिस रेट्स। कह रहा है कि जो पुलिस रेट्स होते हैं ना, उसका ऑफन टारगेट्स कौन होते हैं, पेमेंट ड्वेलर्स, ठीक है। फिर अब देखो ये जो लाइन है ये पहले से कनेक्ट कर रही है, नॉट लीस्ट अमंग देम आर द पेमेंट ड्वेलर्स। देखो अब उसमें क्या कह रहा है कि जो नॉर्थ कैलिफोर्निया में है या ये जो ग्रीन शो में या यूएस वाले हैं कि इन्होंने लाइसेंस वैसे लेता है, तो उसमें क्या कह रहा है कि नॉट लीस्ट अमंग देम आर द पेमेंट ड्वेलर्स, जो कर रहा है ऑफन द टारगेट्स और द पुलिस रेट्स, ठीक। अब देखो पेमेंट ड्वेलर्स का अब हमको क्या देखना है कि खुद चोरी करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या तीसरा क्या था कि जरूरी नहीं कि वो चोर वो हों, बैगर्स ही हों, ठीक है। अब देखो सर्च नजर से पढ़ेंगे, टू एनफोर्स दिस लॉ इज एनफोर्स दिल्ली गवर्नमेंट हैज assumed a setting on a dozen mobile codes for trying the beggars
ठीक है। सिंगल टोल्ड फोर्ब्स इंडिया दैट द मोबाइल कोड्स फॉर विच आर ऑपरेशनल हैज सो फार 55%। देयर इज अ प्रोसेस फॉर सेग्रेटिंग द वेगर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयड पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट। लो देखो, पेमेंट डेवलपर्स कौन होते हैं? जो स्ट्रीट पे रहते हैं। अब उसने क्या बोला? देयर इज अ प्रोसेस फॉर सेग्रेटिंग वेगर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयड पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट। हो सकता है कि कोई ठेला खींच रहा हो, वो भी तो झोपड़ी पे रह सकता है ना, झुग्गी झोपड़ी बना के। तो इसीलिए बोला है कि अधिकतर जो रेट्स पड़ती हैं वो किसकी पड़ती हैं? पेमेंट डेवलपर्स से पड़ती हैं ना, झुग्गी झोपड़ी वालों पे। ठीक है। अब इसको मतलब कोई भिखारी की जगह कोई काम करने वाला मजदूर या कुछ भी जो रह रहा है झुग्गी झोपड़ी में, वो ना पकड़ा जाए, इसके लिए क्या कर रखा है इन्होंने? ये चला रखे हैं क्या? 2 मोबाइल कोड्स चला रखे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एक पार्ट तो हमारे क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं कि पेमेंट डेवलपर्स बेगर्स ही हों। ठीक है। ठीक है। अब आगे लिखा है, वी प्रिपेयर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड अंडर द बेगरी एक्ट। वी आस्क द अरेस्टेड पर्सन हाउ ही केम टू बेग विद अ व्यू ऑफ असर्टेन वेदर ही हैड नो अदर means of earning a livelihood. In my experience, a majority of the beggars are professionals who could have earned a decent living otherwise, says the officials who works with the social code. If found guilty, the person is sent to one of the 12 shelters in Delhi. The Delhi government even plans to create a database of the beggars, set up the biometric systems in the shelter to identify the repeat offenders. ठीक है। An official with the social welfare department claims that 95% of the people found begging in Delhi are outsiders. He said that the police, देखो इसमें आप कुछ नहीं लिखा आगे। Though the Delhi government plans is to elaborate, it won't be easy a task. While the government ruthlessly builds up the Beggary Act, the sanctity of the law itself in the question. The High Court former IAS turned social workers Harsh Mandar has filed a PIL in the Delhi High Court listing the several cases of the police arrest elderly and sick peoples who has no meaning of sustain themselves on the charges of the begging. ठीक है। अब देखो इसका मतलब यही है कि अब वो तो वो वाली बात आ गई, बट इन्होंने जो किया इसका मतलब क्या है दिल्ली वालों ने? तो इसका मतलब देखो ये है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि देखो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि वो खुद चोरी नहीं करते, दूसरों से चोरी करवाते हैं। जब ये बात हो गई कि सारे झुग्गी झोपड़ी वाले चोर होते हैं, वो सारे झुग्गी झोपड़ी वाले भिखारी होते ही नहीं, तो ये खुद चोरी ना कर, खुद भीख ना मंगवा कर दूसरे भीख मंगवाने वाला बात तो गलती हो गया। ठीक है। पेमेंट डेवलपर्स डोंट लिव ऑन द स्ट्रीट, ऐसा तो उसने क्या बोला है कि पेमेंट डेवलपर्स टारगेट्स होते हैं पुलिस स्टेट्स के, और पुलिस स्टेट्स काम आती है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी होती हैं। तो ये तो चिक के कह रहा गलत है। अब ये वाला पॉइंट बोला था कि जो वो होता है ना सेग्रीगेट करने के लिए ए और सी, देखो अगर ए गलत, अब ए और बी दोनों ही नहीं हो सकते। अब इसने क्या बोला, सी वाला जो है बिल्कुल पैसेज में क्लियर मेंशन है कि कोड्स बनाए गए मोबाइल कोड्स सेग्रीगेट करने के लिए कि कोई एम्प्लॉयड जो है, कोई काम धंधे वाला आदमी बेगरी एक्ट में ना पकड़ा जाए। तो इसका मतलब क्या है कि यही इसका आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ख़त्म। देखो अपने क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ी नहीं पैसेज में, क्यों? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो पहला पैरा हमने पढ़ा हमने। ठीक है। अब देखो ये सारा पढ़ा क्योंकि इसमें हमसे क्वेश्चन था। अब देखो ये इस वाले पॉइंट ने हमको अपना अभी लेटेस्ट वाला आंसर बताया। ठीक है। अब ये वाला तो मैंने केवल इसलिए पढ़ा सेग्रीगेटिंग एम्प्लॉय, ये वाला मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि बस मैं देखना चाह रहा था, कुछ और तो नहीं दे रखा, बट आगे इन्होंने दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, हमें कुछ हमारे कीवर्ड जैसा मिला नहीं। ठीक है। अब देखो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है। अब ये हमने पढ़ा बट ध्यान से नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे कीवर्ड्स थे नहीं इसमें। ठीक है। जो मतलब हमने बहुत आँखी गांड के पढ़ा वो बहुत ही कम चीज़ें थी, और उसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब देखो इसमें एरर जो होती है बहुत कम हो जाती है। अब आगे मर्जी आप कैसे करो, अगर ऐसे करोगे तो कुछ क्वेश्चन कर लेना बढ़िया से, फिर उसके बाद ही अपना एक वो बनाना विचारधारा की करना नहीं करना। ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और ये जो PDF है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्कशन ग्रुप जो है उसका नाम है यूज़र नेम है हैव टू क्रैक। ठीक है। और जो चैनल है वो है कॉन्सेप्ट वर्धनम VARDHANAM। ठीक है। इसी चैनल का ये ग्रुप है, ये डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है। PDF आपको दोनों पे कहीं मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि है तो एक ही चीज़। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और आपके क्या फीडबैक है वो मेरे को बता देना। चलो नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद।